वीएस इनकी भी ओपन में एक फाइट हुई थी नॉन एक्स वाइपर के साथ। इंस्टेंट वाइपर को नॉक किया गया, बट आप ये देखिए थंडर इकलौते खिलाड़ी, उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो ओपन की फाइट होती है कभी किसी के हित में नहीं जाती, एंड इसी के साथ फायदा उठाया जाएगा। काना ने थंडर को फिनिश ऑफ किया, बट खुद भी समाप्त होते हैं। बट एक फाइट से दूसरी फाइट की आगाज होते हुए ओजी वर्सेस ट्रू रिपर्स के लिए यहाँ पे मुश्किल बहुत ज्यादा हर्ट्स बैकलाइन में जरूर थे, लेकिन वो साथ ज्यादा देर तक यहाँ पे दे नहीं पाएंगे। स्मोक करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश, लेकिन भूलिए ना एक आपके सामने आ रहे ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका गया। स्प्लैश डैमेज हमें देखने को मिलेगा। बैकलाइन से एफएस की भी एंट्री आ रही है। ये हो क्या रहा है? शैडो एके संभल के रहने की जरूरत उन्हें भी पड़ने वाली, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि और टीम की एंट्री आ चुकी है। रोमन व्हीकल लेके मानो बिल्कुल आगे जाएंगे, और उसके साथ एक के सामने हर्ष आगे, हर्ष का एलिमिनेशन, लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं है। एफएस वो इस फाइट को जरूर कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से, लेकिन राइको जी 6 फिनिशर निकालने के बाद ये नॉर्दर्न साइड की फाइट आसान तो नहीं होने वाली। मल्टीपल स्मोक्स इस्तेमाल किए जा रहे, ग्रेनेड लेवाई निकाल चुके। अभी भी इंतजार चलता हुआ कि पहला ग्रेनेड कनेक्शन किनका ढूंढ पाएगा। जहां ग्रेनेड कनेक्ट हुआ शैडो, वो फाइनल चैप्टर खुल सकता है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में आतंकी उन्हें रिवाइव देना यहाँ पे नामुमकिन इस पॉइंट पे। जी हाँ, काफी ज्यादा दूर है अपने टीममेट से, तो ऐसे पॉइंट पे रिवाइवल बहुत ज्यादा कठिन रहेगा। बट एफएस के लिए ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेना के मुकाबले में एक क्लच किया था, बहुत ही बेहतरीन अंक निकाले थे। क्षमता तो ये भी रखते हैं, बट फिलहाल थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो ग्रेनेड्स हैं ओरंगुटान के, ये काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। कोई भी रिस्क यहाँ पे एफएस के खिलाड़ी लेना नहीं चाहेंगे, बट मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकेओपी गाड़ी लेके वो रिवाइव देने जा रहे हैं आतंकी को। अपने टीममेट को बचाना जरूरी है, एंड एफएस का ये फॉल बैक वो इतना समय दे देगा कि आप नॉक प्लेयर को रिवाइव भी कर ले, एंड चारों खिलाड़ी ओजी के गेम में वापसी करते हुए। सर्कल का जो शिफ्ट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब देखिए सवाल बना दिया है कई सारे टीम्स के लिए। रेकनिंग वो सर्कल के बाहर ईस्टर्न कॉर्नर पे, नकुल अभी भी सरवाइव कर रहे हैं स्कूल एंड स्कूल अपार्टमेंट के आसपास वाले एरियाज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। नकुल का हमने एक 1v4 भी देखा, और अब एक सर्वाइवल गेम भी उनके एंड से हम देख पा रहे। टॉप 9 में अपनी टीम को लेके आ चुके हैं। नॉर्दर्न साइड से ओजी के बारे में ऑलरेडी हमने बातचीत कर ही ली, और अब थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एएक्स उनके पास एक बहुत अच्छा एरिया है। जो चिकन डिनर वो ढूंढ रहे हैं, ये वो मुकाबला हो सकता है जहाँ पे उस चिकन डिनर को टारगेट कर सकते हैं। मार्कस गेमिंग हमने देखा था कल भी, इन्होंने एक चिकन निकाला था शैडो, लेकिन वो एग्रेशन भरा जो फिनिशेस आपको डिमांड है उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप करने के लिए, वो अभी तक बहुत ज्यादा मिसिंग है। और इस मैच में भी आप देखिए टॉप 9 में आ चुके हैं, लेकिन खाता अभी भी नहीं खुला हुआ है। कंसिस्टेंसी मार्कोस गेमिंग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। एक गेम में चिकन निकालते तो अगली गेम में अर्ली एग्जिट लेते हुए दिखाई देते हैं, एंड शायद यही कारण है कि चिकन डिनर 4 है, पर उसके बाद भी 17वें स्थान पे हमें नजर आएंगे। बट ट्रैकनी के डायनासोर्स ओपन में रोटेट कर रहे थे, डेस्ट्रो ने पकड़ा एंड इंस्टेंटली उनको भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए। डेस्ट्रो की अगर बात करें, बहुत ही उम्दा रोटेशन ये खिलाड़ी जो है हमेशा से लेके आता है, वो एक्सपीरियंस झलकता है। बट नकुल रेकनी के अगेंस्ट ये फाइट होते हुए, जहाँ पे जविन तो नॉक ने मोलोटॉव के साथ कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालना चाहिए, बट नकुल खुद भी काफी लो एचपी पे व्हीकल है, एंड शॉट्स भी आएंगे, वो भी गॉड्स ट्रेन की तरफ से। बट ओरंगुटान उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। 3 टीम्स की नजर में आए नकुल। देखिए नकुल की तो यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने सर्वाइवल प्लस वो फिनिशर्स निकाले और 2-3 टीम्स के बीच में वो फंस गए, नहीं तो अभी भी वो सर्वाइवल गेम हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता था। बट रेकनिंग प्ले जोन के बाहर उनके कुछ खिलाड़ी हमें फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से उनके लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। 5वां स्टेज है, डैमेज काफी ज्यादा देगा फ्लॉक। उनके आप एचपी साफ साफ देख सकते हैं, काफी तेजी से कम होती चली जा रही है, और इसी के साथ यहाँ पे रेकनिंग का भी हमें अंत होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 8वें स्थान पे उनका समापन, और अब 7 टीम्स के बीच में डिसाइड होने वाली है कि वो चिकन डिनर यहाँ से कौन लेके जाएंगे। मेडल स्पोर्ट्स सर्कल का सेंटर उनके पास है, एएक्स अभी भी उन हार्ड कवर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। एफएस एक बहुत बड़ा स्प्लिट वेस्टर्न साइड में रखे हुए, लेकिन यहाँ पे फाइट की बात करें, विस गॉड मिड रेंज पे वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और बहुत ज्यादा फंस चुके हैं यहाँ पे गॉड्स रेंज। कोई भी एग्जिट में उनके लिए नहीं देख पा रहा हो शैडो। अगर वो कंटिन्यूसली यहाँ से स्प्रेज भी करके जाए ओजी, तो काफी आसानी से गॉड्स रेंज को इस मैच से बाहर किया जा सकता है। लेकिन स्मोक क्या इनके पास है? जी हाँ, फिलहाल के लिए स्मोक तो मैं देख पा रहा हूँ। एक व्हीकल भी वहां पे, उससे आगे जाने की कोशिश रहने वाली है डेस्ट्रो की, लेकिन ज्यादा आगे आप जा नहीं पाओगे। जैसे आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो रैंडम स्प्रेस भी यहाँ पे नॉक करने के लिए काफी होगा। डेस्ट्रो उन्हें यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया जाएगा, उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण उनका एलिमिनेशन हुआ, और अब तो ओजी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, और सर्कल का डैमेज अगर उनके ऊपर आया तो बचना नामुमकिन। ये सर्कल का जो शिफ्ट है, अभी भी टीम आ रही है जो कि सदर्न साइड का कंट्रोल बना के रखे। एफएस वेस्टर्न साइड पे उनको काफी ज्यादा फेवर करे।
हालांकि ओरंगुटान जो कि पूरा ईस्टर्न कंट्रोल है उनके पास, उनको भी काफी हद तक फेवर करेगा। मेडल की अगर चर्चा की जाए तो एक अच्छा कंपाउंड, बेहतर कंपाउंड उनके पास भी नजर आ रहा है, बट मेटा निंजा प्रयास कर सकते हैं कि मेडल के कंपाउंड में ब्रीच किया जाए। बट एफएस, एक बार आप रश बॉय को पोजीशन देखिए, ये खिलाड़ी काफी अच्छे फिनिशेस निकाल सकता है उस पोजीशन से। एंड मेटा निंजा की चर्चा में कर ही रही थी, फाइनली मेडल के इस कंपाउंड के ऊपर फिलहाल के लिए रश करते हुए नेट का आदान प्रदान, बट वो कनेक्शन थोड़ा सा मिसिंग है। बट ये नेट काफी क्लोज हो सकता है। वेनम ने यहाँ पे ड्रैगन ओपी को इंस्टेंटली नॉक कर दिया है। रिवाइवल क्या इस रनिंग फाइट में वो दे भी पाएंगे, क्योंकि वेनम ये ग्रेनेड जिस तरीके से फेंक रहे, बचना बहुत मुश्किल। ड्रैगन उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिला, लेकिन भूल गए कि ऊपर भी एक खिलाड़ी थे, बियर्ड बाबा। कोई गलती वहां पे की नहीं गई उनकी तरफ से। वेनम इस मैच से उन्हें बाहर किया जा चुका है। टर्मी इतनी अच्छी एचपी इनकी है भी नहीं कि एक और फाइट की तरफ ही अपने आप को लेके जा पाए, लेकिन बियर्ड बाबा जो अटैक करना चाह रहे थे वो भूल गए कि एम बॉट उनके सामने है। 5 फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। मेडल स्पोर्ट्स के एक वो भी साइड लाइन से वो फिनिशर निकालने की कोशिश में लगे हुए। नॉक तो जरूर किया गया है, रिवाइवल देने का मौका। स्मोक वहां पे बहुत अच्छी तरीके से फेंके जा चुके हैं और सर्कल एक बार फिर से वो करवट लेता हुआ नॉर्थ वेस्टर्न साइड का। और ऐसे में लगता है कि एफएस इस मैच को अपना बनाने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन रीपर मिड रेंज का ये स्प्रे, ये आखिरी खिलाड़ी अभी भी फिनिशर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। 4 ग्रेनेड्स हैं इनके पास। अगर इस डिस्टेंस से ग्रेनेड फेंके गए, कनेक्शन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। सुपरमैन एग्जैक्टली वही वो ट्राई कर रहे हैं इस पॉइंट से कि ग्रेनेड फेंका जाए, लेकिन जो कनेक्शन डिमांड है वो अभी तक मिला नहीं है। डिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा नहीं रीपर के ग्रेनेड में। स्मोक के पीछे सर्वाइवल गेम अपोनेंट का, और ये फाइट जो लग रहा था बहुत पहले समाप्त हो जाएगा। मार्कस गेमिंग थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए, लेकिन बैकलाइन से हेनरी, उन्हें आप भूल नहीं सकते। बहुत पहले से हमने देखा है कि एएक्स उन्हीं कंपाउंड्स में बैठे हुए और एक के बाद एक फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। अब तो आगे आके ग्रेनेड फेंकने की भी बारी आ चुकी है। रीपर के पास M4 में एमओ ही बहुत कम था। हालांकि अब तो उनका समापन कर दिया गया है, तो वो परेशानी की बात अब नहीं रहेगी। बट मेडल जिस तरीके से अपने इस कंपाउंड को डिफेंड कर रही है, पीछे से टीम आर्यन भी आते हुए मार्कोस गेमिंग के लिए बहुत सारी परेशानी। 3 खिलाड़ी ना, इसको पूरा फायदा टीम आर्यन उठाते हुए दिखाई देगी। इन द मीनवाइल इवन द प्लेयर्स ऑफ गॉड्स रेन, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, बट टीम आर्यन उनके पास अच्छा मौका है मार्कोस गेमिंग को समाप्त करने का। ओरंगुटान उनकी तरफ से भी एक थर्ड पार्टी आया, टॉप 4 में अपनी जगह तो यहाँ पे बना ली है। मेडल अभी भी कंपाउंड है। टीम आर्यन 3 खिलाड़ी, एफएस के 4 खिलाड़ी जीवित हैं। रश बॉय काफी नजदीक आ चुके हैं ओरंगुटान के आरू के। बट फिलहाल एफएस, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि पॉसिबिलिटी है चिकन की, लेकिन आतंकी जब तक है कैसे पॉसिबल होगा। वो प्लेयर्स एक के बाद एक नॉक होते चले जा रहे हैं। आरू वो भी अपने एंड से ग्रेनेड फेंकते हैं। लिवाई बैकलाइन में जाके ग्रेनेड करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अटैक आतंकी की तरफ से, लेकिन काउंटर हो गए इस बार। आतंकी थोड़ा ऑफ गार्ड थे, जिसका फायदा यहाँ पे लिवाई उठा चुके हैं, लेकिन जो बैक टू बैक ग्रेनेड्स ओजी की तरफ से आ रहे हैं उसका जवाब एफएस के पास तो फिलहाल नहीं है। और जो लग रहा था हमें कि स्प्रेस के साथ एक्शन होगा, जी नहीं, ग्रेनेड के साथ यहाँ पे समापन किया जा रहा है। लेकिन एम बॉट आगे बढ़ने की कोशिश, बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड विस्कॉट ट्राई करे कि यहाँ पे उन्हें डाउन कर पाए, लेकिन डैमेज क्या यहाँ पे दे पाएंगे? नॉक निकाला जा चुका है व्हीकल के साथ वो अटैक, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। और विस्कॉट डिस्ट्रैक्ट हो गए उस पॉइंट पे, लेकिन नहीं करेंगे वो आखिरी खिलाड़ी जो कि एफएस के ऊपर चार्जिंग करना चाहेंगे। कनेक्शन अभी तक मिला नहीं, साइड लाइन से वो शॉट। रिवाइवल देने का क्या डिसीजन लेने वाले? जी हाँ, मानो चारों तरफ यहाँ पे प्लेयर्स, लेकिन एक एक यहाँ पे बांधना की है। रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है और बिल्कुल सही आसानी से वहां पे रिवाइवल मिल जाने वाला है। स्मोक एक बार फिर से रोमन की तरफ से मेडल, वो भी अपने आप को रीसेट कर रहे हैं साइड लाइन पे, लेकिन ग्रेनेड एक क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? एक साइड लाइन से एक बार फिर से फिनिशर निकालने में होते हैं कामयाब। गॉडेक्स, उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया, मतलब रोमन रहेंगे अपने आखिरी खिलाड़ी और उन्हें भी एएक्स ही रहेंगे जो कि इस मुकाबले से बाहर कर देंगे। एएक्स डिवोटी इस खिलाड़ी की तरफ से तो हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखे है, बट साइरेक्स, हेनरी वो भी प्रयास करे, बट ये जो नेट का आदान प्रदान ओजी वर्सेस मेडल के बीच में हो रहा है, इसमें पूरा फायदा टीम आर्यन के हेनरी उठा सकते हैं। फिलहाल कोशिश तो करिए, मेडल के बारे में इंफॉर्मेशन भी है जिस तरीके से ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, ओजी को समाप्त कर सकता है। स्मोक का कवर है तो सही हल्का सा, मेडल एक तरफ से तो दूसरे छोर से हेनरी आगे बढ़ते हुए। रिवाइव तो मिला था आरू को, बट एक ही ओपी नॉक होते हुए स्मोक के अंदर अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी है ओरंगुटान का, उनको नहीं देखा गया। आरू इंस्टेंट हेनरी को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। साइरेक्स लास्ट प्लेयर फिलहाल के लिए सामने आते हुए, आरू के लो एचपी पे ये खिलाड़ी है, कोई फर्स्ट एड नहीं है। क्या ये फाइट अपने हित में कर पाएंगे? जी नहीं, साइरेक्स उनको भी समाप्त करेंगे। 6 फिनिशेस आउट ऑफ 10 जस्ट बाय साइरेक्स। और अभी भी ये खिलाड़ी रुका नहीं है, ये समझ चुका है कि ये मैच इनका हो सकता है, ये चिकन डिनर इनका हो सकता है। 2 खिलाड़ी जिनकी एचपी बहुत ज्यादा बेहतर, लेकिन सामने जो खिलाड़ी उन्हें आप रीसेट करने का मौका दे रहे हैं और ये भारी पड़ सकता है आपको। क्रेडिट्स के तरफ यहाँ पे बातचीत
उन क्रेट्स को लूट के यहाँ पे ग्रेनेड कलेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन डिवोटी इस कोशिश में बहुत ज्यादा डैमेज अपने आप को कर लेंगे। मिडिल स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ रहे, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं। पहला कनेक्शन यहाँ पे बनाया जा चुका है। डिवोटी उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा। सारे एक्स जिन्होंने 6 फिनिशर निकाले, अभी इससे काम चलेगा नहीं। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन सारे एक्स क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? जी नहीं। मिडिल स्पोर्ट्स लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर। जो फॉर्म की हम बात कर रहे थे, जो जंप की हम बात कर रहे थे, वो आज के दिन